हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आईएससी 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.4 का सलूशन किए थे। अब हम लोगों को एक्सरसाइज 5.5 का सलूशन करना है। तो देखिए, एक्सरसाइज 5.5 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में आपको समझना है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब आपको लॉगरिथम का जानकारी होगा। तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो में लॉगरिथम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। यानी कि इस वीडियो में हम केवल लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वाला वीडियो में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग भली बातें सीखते हैं कि लॉगरिथम क्या है और लॉगरिथम के प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। तो लॉगरिथम का देखिए, एक सिंपली लॉगरिथम का यहाँ पर का डिफिनीशन है इफ ए पावर एम इक्वल टू एक्स, यानी कोई राशि है ए पावर एम इक्वल टू एक्स है, वेयर ए एंड एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर, यानी ए एंड एक्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है यहां पर। एंड ए नॉट इक्वल टू 1, यानी ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। देन लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू एम। ये देखिए लॉग का डिफिनेशन हुआ। इफ यदि ए पावर एम इक्वल टू एक्स है, यानी कि कोई राशि है ए पावर एम का वैल्यू एक्स आ रहा है, वेयर ए एंड एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर। ए और एक्स क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। एंड ए नॉट इक्वल टू 1 है, तब हम लोग इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एम। यानी इस प्रकार से हम लोग का क्लियर हो गया यहां पर कि ए पावर एम इक्वल टू एक्स होगा, तो इसे हम लोग लॉग के रूप में लिख सकते हैं लॉग एक्स, यानी बराबर वाला लिखना है पहले एक्स, तब बेस में ए और बराबर में एम। इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कोई राशि ए है, इसका पावर एम करने पर आंसर आपको एक्स मिल रहा है, तो इसको हम लोग लॉग के रूप में लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एम लिख सकते हैं हम लोग, है ये लॉग का डिफिनीशन है। यानी कि अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास यहाँ लॉग ए एक्स इक्वल टू एम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए पावर एम इक्वल टू एक्स, ए पावर एम इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखिए, लॉग का यही डिफिनेशन है। यानी कि ए पावर एम इक्वल टू एक्स होगा तो लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एम होगा, और लॉग एक्स ए इक्वल टू एम होगा, तो इसको लॉग से हटा करके ए पावर एम लिख देंगे हम लोग। ए पावर एम, ए पावर कौन होगा, ए पावर बराबर वाला होगा एम और बराबर एक्स। यानी ए पावर किसको लिखना है, ए पावर एम को लिखना है, यानी ए पावर बराबर वाला को लिखना है, और इसके बाद बराबर में आंसर आपको एक्स मिल जाएगा। तो लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एम रहेगा, उसको आप लॉग को कैंसिल करके, लॉग को हटा करके ए पावर एम इक्वल टू एक्स आप लिख सकते हैं। यानी कि इससे साफ साफ क्लियर हो गया कि इफ ए पावर एम इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एम।
दोनों तरफ से। अब इस चिन्ह का देखिए मतलब होता है कि जब ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। अब देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि 10 के पावर 2 इक्वल टू 100 होता है मालूम। तो इसको लॉग के रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसको लॉग के रूप में लिखेंगे हम लोग लॉग 100 बराबर वाला। देखिए a पावर m इक्वल टू x है तो बराबर वाला लॉग में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x लॉग में आ गया है। लॉग 100 बेस में कौन आएगा? जिसके पावर लगा हुआ है, बेस 10 इक्वल टू 2। सिंपल बात है। जैसे आप पढ़ते हैं 10 के पावर 3 इक्वल टू 1000, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे आप लोग? लॉग 1000 बेस 10। बेस कौन है? बराबर वाला बेस में आएगा और जो पावर है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि लॉग 1000 बेस 10 का वैल्यू 3 होता है। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे x पावर 4 10 पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 10,000। तो इसको हम लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? लॉग 10,000 बेस 10 इक्वल टू 4 लिखेंगे हम लोग। लॉग 10,000 बेस 10 इक्वल टू हम लोग 4 लिखेंगे। इसके बाद आप लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 10 के पावर -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.01। तो इसको आप लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? लॉग 0.01 बेस 10 इक्वल टू -2। तो देखिए इस लॉग के डिफिनीशन के अनुसार अब लॉग के कुछ फॉर्मूले आएंगे। तो चलिए लॉग के फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए लॉग है 1 है या बेस में a है, कोई राशि है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए log 1 बेस a इक्वल टू 0 होता है। आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? इफ a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं होगा। अगला है जैसे यहाँ इस प्रकार से आपको मिलेंगे a यानी कि log a बेस a दोनों बराबर रहेगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। कब ऐसा स्थिति रहेगा? इफ a ग्रेटर देन 0 रहेगा और a नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। बेस कभी log का 1 नहीं रहेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा log a बेस a यानी दोनों राशि आपस में बराबर होगा तो इसका आंसर 1 के बराबर होगा। इसके आधार पर कुछ और फॉर्मूले हैं। जैसे log बेस a है, m है, फिर प्लस log बेस a है, n है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log बेस a mn। यानी कि log प्लस में रहेगा तो log mn यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बेस दोनों का सेम रहेगा इसलिए हम a दिखा रहे हैं। बेस दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस प्रकार से log a रहेगा बेस में और m रहेगा और प्लस के स्थान पर आपका माइनस रहेगा। बेस a दोनों का बेस समान होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? log m बाई n और बेस आपका a ही रहेगा। तो ध्यान रखिए कि प्लस में रहेगा तो log में जाकर इंटू में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो log में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है log a m पावर n रहेगा। तो log में पावर को हम लोग आगे ले लेते हैं और ये हो जाएगा log m बेस a रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं आपके पास। जैसे यहाँ पर log a है बेस b है कहीं, तो इसको आप लोग बेस को चेंज करना चाहते हैं।
बेस को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसको 1 बाई करना होगा, 1 बाई लॉग बी बेस ए हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से कहीं बेस चेंज करने की जरूरत होगी तो आप ऐसे कर लेंगे, लॉग ए बेस बी रहेगा तो आप 1 बाई लॉग बी बेस ए कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मूले आपको मिलेंगे यहां से, जैसे यहां पर आपको इस प्रकार से है, लॉग एम है बेस में एन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम बाई लॉग एन। इसका बेस कुछ भी रह सकता है, आपको आवश्यकता के अनुसार आप बेस जो रखना है रख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने ए रख दिया, यहाँ भी हमने ए रख दिया, तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ बेस आप जो रखना है रख सकते हैं, लेकिन लॉग एम बेस एन रहेगा तो लॉग एम बाई लॉग एन कर सकते हैं आप, ये लॉग का रूल है ऐसा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपके पास है कि यदि ए पावर लॉग यहाँ x है और यहाँ भी बेस में a है, ऐसा स्थिति जब भी देखिए बनता है तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि x आ जाएगा a के स्थान पर और x पावर log a बाई a हो जाएगा। तो देखिए जब log a जब यहाँ पर बेस भी सेम रहता है और ऊपर वाला भी सेम रहेगा तो इसका आंसर x हो जाएगा, क्योंकि log a बेस a का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो x के पावर 1 लिखे या हम लोग x लिखे, बात वही है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, a पावर log x बेस a यानी कि पावर वाला राशि और ये आपका बेस वाला राशि बराबर रहेगा तो उसका आंसर x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए एग्जाम्पल है, find the value of log 16 है और यहाँ पर 2√2 है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसको लेट हम लोग मान लेंगे, लॉग ये 16 है, यहाँ पर 2√2 है इक्वल टू x ले लिए। तो लॉग के डिफिनीशन के अनुसार क्या बताए थे याद है, बेस के पावर बराबर वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इक्वल टू 2√2 पावर x, ये हो जाएगा। तो ये 16 2√2 मीन्स क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर इस 2 के पावर कितना है 1/2 है, x है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई के पावर आपस में जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, और 16 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4। अब इसके बाद 2 पावर 3x/2 हो गया, तो बेस बराबर है तो पावर भी आपस में बराबर होगा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इक्वल टू 3x/2 हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का ये 4 2 8 हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू 3x, तो 8/3 इक्वल टू x, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि log 2√2 यहाँ 16 का वैल्यू 8/3 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन का भी मैं बात कर लेता हूं। एक देखिए प्रश्न इस प्रकार से है जो कि इम्पोर्टेंट है एनडीए के लिए। बोला है 16 log 3/4 इक्वल टू वाट। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है,
जो आपको बताया गया फार्मूला, उस फार्मूले के आधार पर चलना है। क्या यहाँ पर दिया हुआ है 16 पावर दिया हुआ है, ये 16 जो है पावर में है, यानी कि 16 पावर log 3 4, ये 16 जो है ये पावर में 16 रहेगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा 16 पावर। तो इस प्रकार से का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा वैल्यू देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log के आधार पर क्या 3 पावर log 16 4, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा ये 3 का 3 log ये 16 के बदले में 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 हो जाएगा। और log में अभी आप लोग देखें पावर आगे, तो log में पावर आगे करेंगे तो 3 2 log 4 4 हो जाएगा। जब देखिए log में ये आपस में बराबर होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हम बताए हुए थे, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा यानी 3 9 हो जाएगा, 3 के पावर 2 है तो 3 3 9। इसके बाद ये आपका इसके पावर में क्या है log 4 4, तो log 4 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 9 पावर 1 इक्वल टू आंसर आपका 9 हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन बी सही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था फिर से समझिए, 16 पावर log 3 बेस 4 इक्वल टू वाट, 16 के पावर में दिया हुआ है, तो यहाँ 16 पावर log 3 बेस 4 था, तो आपको बताए हुए थे कि ये आपस में चेंज हो जाएगा, अभी अभी फॉर्मूला में बताया है। तो 3 आ गया यहाँ पर 16 के स्थान पर और 16 चला गया 3 के स्थान पर, तो यहाँ पर 16 के बदले में 4 का स्क्वायर कर दिया गया, 4 चौका 16 हो जाएगा। और log में पावर आगे आता है तो आगे ले लिए हम लोग, और 4 4 है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर, और 3 पावर 2 था तो 3 2 जा 9, यानी कि 3 पावर 2 था तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये अगला प्रश्न आपका है, इफ log x बेस आपको दिया हुआ है 27 इक्वल टू 2/3 देन x इक्वल टू वाट, यानी कि log x बेस 27 इक्वल टू 2/3, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, इसके सोल्यूशन के लिए कोई खास नहीं करना है काम, वही डिफिनीशन से चलना है। log x यहाँ दिया है 27 इक्वल टू 2/3, तो क्या बताए थे log कैंसिल करने के लिए बेस के पावर बराबर वाला होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 पावर 2/3, तो क्या होगा नेक्स्ट में यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, इसको हम लोग 3 पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 9 9 27 हो जाएगा, फिर ये 2/3 तो 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपको यहाँ पर 3 पावर 2 आया, यानी x इक्वल टू कितना आया 9, तो आपका यहाँ पर 9 आंसर राइट है। तो इस प्रकार से देखिए लॉ का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपको और भी प्रश्न हम दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। log 5 बेस 3 इंटू log 27 बेस 25 इक्वल टू वाट, क्या होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है log 5 3, फिर आपको log 27 25 बेस में है। तो देखिए बताए थे आपको फॉर्मूला, क्या बताए थे याद है आपको फॉर्मूला में ये बताए थे, यदि यहां पर कोई log m होगा बेस में n होगा तो इसको हम लोग log m बाई log n लिख सकते हैं, बताए हुए थे। तो इसको भी हम लोग उस प्रकार से क्या लिखेंगे log 5 बाई log 3, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग log 27 बाई log 25। तो देखिए यहां पर अब हम लोग इस तरह का कार्य करेंगे कि log 27 बाई log यहां पर 3 लिख सकते हैं, और फिर यहां पर log 5 बाई log 25,
ऐसा हो सकता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग जो ये 27 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 3 पावर 3 और ये लॉग 3 बेस बाई में है। अब ये log 5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 पावर 2, 25 को 5 पावर 2 लिख दिया यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आता है तो क्या होगा 3 log 3 बाई log 3, ऐसे हो जाएगा। फिर ये इंटू में log 5 और आगे 2 5 log 5 कैंसिल और log 3 कैंसिल, तो आपका राइट आंसर हुआ 3/2। तो 3/2 कहां पर है, राइट ऑप्शन आपका सी सही है। लॉगरिथम से आपका अगला प्रश्न है, log बेस 10 log x बेस 10 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू वाट, x का वैल्यू हम लोग का क्या होगा। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है log 10, फिर आपको मिला है log 10 बेस में है, फिर आपको यहाँ पर log x बेस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए एक log को हम लोग हटाएंगे, एक log को हटाएंगे तो log को हटाने के लिए क्या है, बेस के पावर बराबर वाला। तो देखिए पहला log कैंसिल होगा तो क्या होगा, पहला log कैंसिल होगा तो बचेगा log बेस 10 ये वाला, फिर log x बेस 10 इक्वल टू 10 के पावर 0 हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट आपका होगा log बेस 10 log x इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर से देखिए इस log को हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा log 10 x इक्वल टू 10 के पावर 1 हो जाएगा, बेस के पावर बराबर वाला। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद हम लोग का हो जाएगा, इस log को हटाएंगे यानी कि हम लोग का मिला है, हम लोग का भी मिला है log बेस 10 x इक्वल टू 10, तो इस log को हटाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 के पावर 10, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ए सही है। तो देखिए जितना ही क्वेश्चन आप करिएगा उतना ही आपका log का फॉर्मूला मजबूत होगा। log के फॉर्मूले को मजबूत करने के लिए log का प्रश्न को बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए एक दो और प्रश्न आपको दिखाते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और log में कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। log में एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या कोई कंपटीशन हो या आईएससी के एग्जाम हो, कहीं भी log में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार से है, log 20 बेस 10 है प्लस log 30 बेस 10 है माइनस 1/2 log 36 बेस 10 इक्वल टू वाट। इसका आंसर क्या होगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए सिंपली है, आपको log का फॉर्मूला आता होगा तो बहुत आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, log आपको 20 बेस 10, फिर क्या दिया हुआ है log 30 बेस 10 माइनस 1/2 36 बेस 10। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया log 20 बेस 10 प्लस log 30 बेस 10 और ये 1/2 और 36 के बदले में हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, बेस 10 रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखिए दोनों प्लस में है, मिल रहा है, तो दोनों जब प्लस में ये है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बेस 10 प्लस में वाला कहा जाता है मल्टीप्लाई में, ये आपस में मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक। ये पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो 1/2 इंटू 2 log 6 बेस 10, 2 कट जाएगा ये, तो कितना है ये हम लोग को हो गया 3 2 6 यानी कि 600 बेस 10, राइट। और ये क्या है log 6 बेस 10 है। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या मिलेगा भाई, नेक्स्ट में हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर बेस बराबर है तो माइनस में कहाँ जाता है डिवाइड में, तो 600/6 बेस 10, तो क्या हो गया हम लोग आगे नेक्स्ट में ये कट जाएगा 100 बार में
100 बार में, तो क्या मिला, log 100 बेस 10। तो क्या हो जाएगा हम लोग, ये नेक्स्ट में हो जाएगा log 10 के पावर 2 10, तो पावर आ जाएगा log 10 10। आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि log 10 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। log 10 10 का वैल्यू 1 के बराबर, तो 2 × 1 = 2, यानी कि राइट ऑप्शन आपका कौन सही है, राइट ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस प्रकार से देखिए log के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है log 2 बड़ा कोष्ठ log बेस 2 है, फिर log 5 625 = what है। ऑप्शन में है 1 2 5 4, कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए आपको क्या करना है, log 2 यहां पर आपको दिया है log 2, फिर आपका है log 625 बेस 5 है, यही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर log 2 और ये हमारा है log 2 बेस में है सब। इसके बाद इसको हम लोग 5 पावर 4 लिख सकते हैं। 5 पावर 4 का मान 625 हो जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, 125 25 625, ये पावर आगे आएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ से 2 log बेस 2 और इसके बाद ये 4 आगे मिलेगा, और क्या हो जाएगा log 5 5, तो log 5 5 का 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 = 1 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा log 2 log 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 के बदले में हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा log 2, यहाँ पर है log 2 पावर 2 बेस 2, ये पावर आ जाएगा। तो क्या होगा log 2 2 और यहाँ पर 2 रहेगा बेस में 2, ये भी देखिए सेम हो गया, इसका 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर log बेस 2 और 2 मिलेगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ए सही है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, इफ log 2 बड़ा कोष्ठ log बेस 3 log x बेस 2 = 1, देन x = what, यानी x का वैल्यू क्या होगा जब इतना आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर log 2 बेस 3 दिया हुआ है यहाँ पर, इसके बाद ये log बेस 2x 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले log को हम लोग हटाएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को log 3, फिर हम लोग को मिलेगा log बेस 2x = 2 पावर 1, क्योंकि बताए थे बेशक यहाँ पर log हटाने के लिए बेस के पावर बराबर वाला हो जाता है, तो 2 पावर 1 हो जाएगा। 2 पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला log 3 log 2x है, और इसके बाद = 2 आएगा। यहाँ भी देखिए सेकेंड log को हम लोग हटाएंगे, तो 3 के पावर बराबर वाला क्या हो जाएगा 3 पावर 2 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर 2x ये 3 पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग को यहाँ से मिला log 2x 3 के पावर 2, 3 3 = 9, और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को log हटाने के लिए क्या होगा, तो x = 2 पावर 9, तो x = 2 पावर 9 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो x = 2 पावर 9 का वैल्यू 512 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी सही है। एक और आपके लिए प्रश्न लिए हैं, log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27 = what। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए कौन सा सही है। उसके बाद आपसे अगर नहीं हल होता है तो आइए मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको।
ये अंतिम प्रश्न है। लॉग का आप इस प्रकार से कोई भी प्रश्न को देखिए हल कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए लॉग ये है 27 बेस 9, फिर ये लॉग 9 ये बेस में 27 है। तो इसको हम लोग बताए थे, आपको फॉर्मूला बताया था अभी भी। हम क्या बताए थे फॉर्मूला कि लॉग में जब m होगा बेस में n होगा तो इसको हम लोग log m बाई log n लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे इसको हम लोग, log 27 बाई log 9 फिर log 9 बाई log 27 लिख दिए। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का log 3 पावर 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 के बदले में 3 पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पावर 2। और इसके बाद ये log 9 के बदले में 3 पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर log 27 के बदले में 3 पावर 3 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए तो ये पावर आ गई, तो 3 log 3 ये पावर आ जाएगा। तो क्या होगा 2 log 3 फिर हो जाएगा इसका पावर आगे, तो हो जाएगा 2 log 3 और इसका पावर आगे तो 3 log 3। ये देखिए कैंसिल हो गया, और ये भी log 3 कैंसिल। क्या बचा 3/2 माइनस 2/3। तो हम लोग देखिए एलसीएम के तौर पे क्या ले सकते हैं, 6। तो क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। तो राइट आंसर हम लोग को क्या मिला, हम लोग का राइट आंसर हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हुआ 5/6। तो राइट आंसर क्या हुआ 5/6, यानी कि राइट आंसर सी सही है। तो इस प्रकार से देखिए आप लॉगरिथम के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, चाहे आप एनडीए के एग्जाम में हो, चाहे आप एयरफोर्स के एग्जाम में हो, चाहे नेवी के एग्जाम में हो। आपको फार्मूला पर कमांड होना चाहिए, आपका लॉगरिथम का क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, बन जाएगा आपसे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही तक रहने देता हूं। अगला वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.5 यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूंगा। तो आज इतना ही तक, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में ये कुछ प्रश्न है, आपको बनाने का प्रयास करना है। log 27 बेस 9 प्लस log 32 बेस 8 इक्वल टू वाट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, log बेस 16 √2 इक्वल टू वाट, ये 4 ऑप्शन है। आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 25 पावर log 4 बेस 5 इक्वल टू वाट, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, log 125 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 इक्वल टू वाट, ये 4 ऑप्शन है। आपको सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, log 0.00001 बेस 100 इक्वल टू वाट, ये 4 ऑप्शन है। ये सभी पांचों प्रश्नों का आपको खुद से हल करना है। हल करने के बाद में इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है कि किस प्रश्न का आंसर कौन सही है। ABCD के रूप में आपको आंसर देना है, या आप व्हाट्सएप नंबर पर भी आंसर आप भेज सकते हैं।